कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने ठगा नहीं। संजय निषाद का फंचोर आदमी है। हत्या करने के लिए मजबूर करने का काम संजय निषाद और उनके परिवार के लोगों ने किया है। उसने कहा काका मैं इतना परेशान हूँ, अंदर से इतना टूट गया हूँ कि मुझे अब जीने की इच्छा शक्ति हमारी खत्म हो गई है। निषाद और उसके 2 बेटों के कारनामों के कारण एक समाज का उगता हुआ सूरज जो है कि अस्त हो गया। निषाद पार्टी के एक युवा पदाधिकारी ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के सुसाइड नोट में उसने संजय निषाद पर तमाम और उनके परिवार, उनके बेटों पर आरोप लगाते हुए उसने कहा कि मैंने 10 साल संजय निषाद और निषाद पार्टी को दिया, लेकिन मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए संजय निषाद और उनके बेटों को हजम नहीं और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मैं अपनी ज़िंदगी की लड़ाई हार चुका हूँ और उसने आत्महत्या कर ली। इसको लेकर तमाम जो है पूरे प्रदेश में बवाल है और जो उसके जो धर्मात्मा निषाद के जो चाहने वाले हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसके भाई ने कहा कि जो एसएचओ हैं वो एफआईआर करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी मंत्री पर हम एफआईआर नहीं कर सकते हैं। उनका भी आया है बयान आया है संजय निषाद का भी, उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ और धर्मात्मा निषाद की मैंने हर स्तर पर मदद की है। लॉटर राम निषाद जी हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है जिस तरह से धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट में सीधा सीधा आरोप संजय निषाद पर लगाया है। देखिए, धर्मात्मा निषाद जो निषाद पार्टी के युवा नेता थे, मैं उनकी मौत का समाचार सुन करके जो उन्होंने आत्महत्या किया मजबूर होकर के, संजय निषाद, उनके बेटा पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद की प्रताड़ना से वह लड़का इतना आहत होकर इतना टूट गया कि आज वह इतना कायरतापूर्ण निर्णय लेने को विवश हुआ। और मैं इस बच्चे को बहुत पहले से जानता हूं कि जब संजय निषाद जो है राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के माध्यम से जो है राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे थे, तब से यह लड़का जो है इनके साथ लगा था और इतना होनहार ये लड़का था कि प्रदेश के आधा से अधिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का संगठन खड़ा करना हो, चाहे निषाद पार्टी का कैडर तैयार करना हो, इसने कड़ी मेहनत किया। और जब इसकी पहचान एक जो है समाज में बढ़ने लगी तो संजय निषाद और उनके परिवार के लिए खटकने लगा। तमाम ऐसे लोग थे, अर्जुन सिंह कश्यप हो, कमलेश कुमार निषाद हो, रमेश केवट जैसे लोग हों, तमाम ऐसे नौजवान रहे जो संजय निषाद के पारिवारिक स्वार्थ के कारण जो है कि आज घूट घूट करके ज़िंदगी जी रहे हैं। तमाम ये तो धर्मात्मा निषाद का मामला प्रकाश में आ गया। यह लड़का अभी जनवरी में के प्रथम सप्ताह में मुझसे मिला था और यह उस समय संजय निषाद के लिए खटकने लगा था जब विधानसभा चुनाव 2022 का चल रहा था। संजय निषाद को जो है कि भाजपा से सीट शेयरिंग में जो टिकट मिला था, जब तमकोई राज से एक भूमिहार को प्रत्याशी बना दिया गया, खड्डा से ब्राह्मण को बना दिया गया, मेहदावल से ब्राह्मण को बना दिया गया, आपके जो है कटेहरी से ब्राह्मण को बनाया गया, अतरौलिया और शाहगंज और बांसडी से ठाकुर को बना दिया गया, हड़िया और कालपी से ठाकुर को बना दिया गया, ज्ञानपुर से ब्राह्मण को बनाया गया, आपके जो है कि सुल्तानपुर से ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया गया। तो इस लड़के ने जो है कहा कि महामना जी, आप एक तरफ जो है कि निषादों के उत्थान की बात करते हैं, पॉलिटिकल गॉडफादर आप फिशरमैन अपने को बताते हैं, महामना के खिताब से हम लोगों से सम्मानित करवाते हैं, तो भीड़ जुटाने का काम जो है कि निषाद समाज करता है, चंदा निषाद समाज जुड़ाता है। हम जैसे लोग गांव-गांव जा कर के, प्रदेश के कोने कोने जा कर के कैडर तैयार करने का काम करते हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो हमारे समाज का व्यक्ति क्यों नहीं लड़ता चुनाव? जब हमको भीड़ जुटा करके और अपना संगठन मजबूत करके जब उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना है जो हमारे बाप दादा के साथ सौतेला व्यवहार किए, दोयम दर्जे का बर्ताव किए, भेदभावपूर्ण राजनीति किए, और आप जो है कि टिकट उन्हीं को देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आरोप आप लगाते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो दूसरे के ऊपर आरोप लगा। तो ये लगा था संजय निषाद को कि यह हमारे लिए भविष्य में जो है खतरा पैदा करेगा। थोड़ा तनातनी हुई। इस लड़के को पनेरा महाराजगंज का एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जहाँ के संजय निषाद रहने वाले कैंपियरगंज के, उसी से सटा हुआ है। फतेह बहादुर सिंह जो है कि वहाँ के विधायक है, या वहाँ पर मुकदमा कायम करके इसको जेल में डलवा दिया गया संजय निषाद के द्वारा, प्रवीण निषाद के द्वारा। फिर इसके बाद गोरखपुर में भी कई इसके ऊपर मुकदमे दाखिल करा करके इसको जेल में भेजने का काम किया गया। तरह तरह से इसको धमकियाँ दी जा रही थी। जब जनवरी में यह लड़का मुझसे मिला तो इसने बताया
कि चाचा हमें बड़ा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर बलात्कार का मुकदमा कायम करा देंगे, 307 का मुकदमा कायम करा देंगे, 302 का मुकदमा कायम करा देंगे, या मुझे बड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने कहा तुम्हें हिम्मत और साहस से काम करने की ज़रूरत है। उसने कहा काका मैं इतना परेशान हूँ, अंदर से इतना टूट गया हूँ कि मुझे अब जीने की इच्छा शक्ति हमारी ख़त्म हो गई है। जो मैं गरीब गुरबा वंचित समाज के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, उनको आशा और विश्वास दिला रहा था, आज खुद मेरा मनोबल इतना टूट गया है कि मैं आत्महत्या करने का रास्ता तलाश रहा हूँ। हमने कहा कि आत्महत्या जो है कायरता का निर्णय होता है, ऐसा निर्णय बेटा कभी भूल करके भी मत लेना। लेकिन संजय निषाद तो कह रहे हैं कि मैंने हर स्तर से उसकी मदद की है। 1 रुपया की मदद नहीं किया है। क्या बात करोगे आप? संजय निषाद ऐसा कह रहे हैं, निषाद कोई ऐसा सगा नहीं, संजय निषाद ने ठगा नहीं। संजय निषाद का फनचोर आदमी है। इसी व्यक्ति ने जो है अखिलेश निषाद की 7 जून 2015 को कसरवल के निषाद आरक्षण आंदोलन में हत्या कराने का काम किया। संजय निषाद खुद हमसे कहा कभी जो है किसी कार्यकर्ता को नेता नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी कार्यकर्ता को नेता बनाओगे, पढ़े लिखे लोगों को साथ लेकर के चलोगे तो वो तुम्हारे मार्ग का रोड़ा बनेंगे। जितने गंवार रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, उतना ही हमारे संगठन और पार्टी के लिए कारगर साबित हो गए। सुसाइड नोट पे भी संजय निषाद ने सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि धर्मात्मा निषाद मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ ऐसा नहीं लिख सकता है। वो उसकी आईडी जांच का विषय है कि किसी ने उसकी आईडी हैक करके ऐसा लिखा है, मेरे परिवार की छवि खराब की जा रही है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो संजय निषाद कसरवल में जो इटावा का लड़का दलीपुर मरैया का अखिलेश निषाद की निषाद आरक्षण आंदोलन में गोली से हत्या हुई, मौत हुई, और उस समय खुद जो है कि संजय निषाद ने कहा था, लिखित बयान दिया था गोरखपुर के मजिस्ट्रेट के यहाँ कि पुलिस की गोली से अखिलेश निषाद की मौत नहीं हुई है, किसी आंदोलनकारी की गोली से मौत हुई है। और 2021 में खुद जो है संजय निषाद के ऊपर जो है NBW जारी हुआ था, गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, और ये जा करके जो है योगी आदित्यनाथ के यहाँ शरणागत हो गए कि हमारी गिरफ्तारी न हो। और पूरी तरह से संजय निषाद ने एक प्री प्लान योजना तैयार किया था कि अगर चर्चा में आना है, रातों रात हाईलाइट होना है, तो कुछ लोगों को जो है कि रास्ते से हटाना होगा। और उस कसरवल निषाद आरक्षण आंदोलन में अपने लोगों से 1 दिन पहले मीटिंग करके 10 लड़कों को मारने का टारगेट बनाया था, जिसमें सौभाग्य की बात रही कि मौके पर पुलिस आ गई और उसमें 10 की बजाय एक अखिलेश निषाद जो दलीपुर मरैया इटावा का रहने वाला था, उस लड़के 3 बहनों का भाई था, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, उसकी मौत हो गई। और यही संजय निषाद जिले जिले में धरना प्रदर्शन करके अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी सरकार को अखिलेश निषाद की मौत का गुनाहगार बताते थे, CBI जांच की मांग करते थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, आज अखिलेश निषाद की मौत की CBI जांच की बात क्यों नहीं करते? धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई परमात्मा निषाद ने आरोप लगाया कि ये जो मौत हुई है और जो आत्महत्या की, उसका जो है आरोपी सीधा सीधा संजय निषाद हैं, लेकिन पुलिस उन पर मुकदमा नहीं दर्ज करी। कह रही मैं किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता हूँ। कैबिनेट मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर वह जो है कि किसी के मौत का कारण बनता है तो क्यों नहीं मुकदमा कायम होना चाहिए? यह पूरी तरह से सरासर अन्याय है, हमारी न्याय व्यवस्था के प्रतिकूल है। संजय निषाद, जयप्रकाश निषाद, श्रवण निषाद और प्रवीण निषाद पर इस मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम संजय निषाद और उनके परिवार के लोगों ने किया है। अगर उस लड़के को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं किया गया होता, इतना उसको डरा धमका करके उसके मनोबल को गिराया नहीं गया होता, तो आज वह लड़का जो है, जो समाज की दिशा दशा परिवर्तन का काम करता था, संजय निषाद के लिए खाद पानी का काम करता था, आज वह लड़का आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। आखिर क्या उसकी दिक्कत थी? लोकसभा चुनाव से पहले भी तनातनी चल रही थी। कह रहे हैं संजय निषाद कह रहे हैं कि मेरी छवि खराब करने, मेरी बढ़ती लोकप्रियता, निषाद पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता, संजय निषाद की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए छवि खराब करने के लिए विपक्षियों का जो है षड्यंत्र है ये। देखिए, संजय निषाद जो है, जिस तरह अखिलेश निषाद की तो हत्या कराए साजिश करके, और यह धर्मात्मा निषाद को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना डराया धमकाया गया, तरह तरह की धमकियां संजय निषाद और इनके परिवार के द्वारा दी जा रही थी।
और इससे मजबूर होकर उस लड़के ने इस तरह का निर्णय लिया। तो आप लोगों का क्या स्टैंड है जो आप लोग देखिए, बुद्धिजीवी मेरा लोग हैं, निषाद सामाजिक समाज? स्टैंड है कि वो लड़का मुझे चाचा रिश्ते में मानता था, मैं भी भतीजा मानता था। लोकसभा चुनाव से पूर्व भी संजय निषाद से तनातनी चल रही थी, लेकिन संजय निषाद ने उस लड़के से कहा कि मुझसे गलती हो गई और जो मुझसे गलती हुई है उसे क्षमा करो। तुम्हारा भाई चुनाव लड़ रहा है संत कबीर खलीलाबाद से, लोकसभा से, इस चुनाव में तुम मदद करो और हम तुम्हें जो है कि आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उस लड़के का भी मंसूबा था कि हम भी भविष्य में कहीं से चुनाव लड़े, हम भी राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन संजय निषाद जो है कि केवल जो है कि कार्यकर्ता के रूप में केवल अपने नाम का नारा लगवाने का जो है कि काम करते रहे। लोकसभा चुनाव में उसका प्रयोग किए, फिर जो है कि दूध की मक्खी की तरह निकालकर उस लड़के को डराना धमकाना तरह तरह से किया जा रहा था। आज संजय निषाद का पुतला फूंका गया है जीपीओ पर हजरतगंज में, लखनऊ में। तो अगर संजय निषाद पर कार्रवाई नहीं होती है, मुकदमा नहीं दर्ज होता है, तो निषाद समाज के लोगों का क्या स्टैंड है, लौटर राम निषाद का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, लौटर राम निषाद पूरी तरह से उस परिवार के साथ है। आज मुझे बड़ा खेद है, तकलीफ है कि संजय निषाद और उसके 2 बेटों के कारनामों के कारण एक समाज का उगता हुआ सूरज जो है कि अस्त हो गया। उसकी 1.5 बरस की बच्ची है, उसका भविष्य क्या होगा? 2 बरस पहले उसकी शादी हुई, उसका एक भाई है, उसकी बहन है, माँ है, आज वो चला गया। और संजय निषाद जो है कि कई 100 करोड़ रुपया के जो मालिक बने हैं, तो इन्हीं बच्चों की मेहनत से बने हैं। और जब टिकट शेयर मिलता है 8 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ में बेचना, केवल निषाद समाज के लोग जो है कि केवल भीड़ जुटाएंगे, केवल इनके लिए रसीद कटवा के चंदाखोरी का काम करेंगे और सारा जो है कि मालिकाना हक संजय निषाद को मिलेगा, टिकट मिलेगा तो ठाकुर बावन भूमिहार जैसे सामंती लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर संजय निषाद में अगर मानवता है तो उस परिवार को अपने पार्टी के फंड से 5 करोड़ रुपया दें। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी मेरी मांग है कि धर्मात्मा निषाद के परिवार के भरण पोषण के लिए, क्योंकि उसकी अभी 1-1.5 साल की बच्ची है, अभी नवविवाहिता उसकी है, उसकी बहन है, परिवार है, उस उत्तर प्रदेश की सरकार उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण कुमार निषाद और संजय जयप्रकाश निषाद जो इस बच्चे को जो है कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने का काम किए हैं, इन पर जो है कि हत्या का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। तो ये लौटर राम निषाद जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि जो धर्मात्मा निषाद है उसके परिवार की आर्थिक मदद होनी चाहिए, और वहीं संजय निषाद, श्रवण निषाद और जो प्रवीण निषाद हैं जो संजय निषाद के बेटे हैं, इन पर मुकदमा, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।